तो वही 26 जनवरी से पैदल यात्रा शुरू करेंगे मंत्री। हर जिले में यात्रा शुरू करेंगे मंत्री। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सभी जिलों में शुरू करेंगे यात्रा। आज राहुल गांधी ने दिया था सुझाव। आज राहुल गांधी के द्वारा अहम सुझाव दिया गया था कि सभी जो मंत्री हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र में पैदल यात्रा करें, जिससे आम लोगों की समस्याओं को जाना जा सके, क्योंकि उनको एक बड़ा अनुभव भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हुआ है कि किस तरीके से जब वो आम लोगों से मिले तो उनकी समस्याएं उन तक पहुंची। तो ऐसे में अगर मंत्री भी इस तरीके का कारगर प्रयास करेंगे तो आम लोगों की बात उन तक सीधे पहुंच सकेगी। शानदार रही, ऐतिहासिक रही और निश्चित रूप से जनता में जो उत्साह था और जिस उत्साह के साथ में लोग आए थे उससे गुड गवर्नेंस की भी झलक और साथ में जो भारत जोड़ो यात्रा के जो उद्देश्य लेकर के राहुल गांधी जी चल रहे हैं उसमें लोगों का उत्साह। बिल्कुल अच्छी योजनाएं हैं, इसलिए राहुल गांधी जी ने तो यहाँ तक भी कहा कि चिरंजीवी योजना तो पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात है तो तमाम वो योजनाएं जो अच्छी हैं और जो जनता को लाभ पहुंचा रही हैं उन्हीं के लिए राहुल गांधी जी ने कहा। शानदार रही, ऐतिहासिक रही। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए, अलाव पर चर्चा अलवर में हुई तो वहीं सर्किट हाउस से अभी तमाम दिग्गज निकल चुके हैं, तो जानकारी आपको लेकर आपसे चाहेंगे कि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका नजर भी आ रहा है। देखिए, आज ही दिन में एक बड़ी रैली राहुल गांधी की ओर संबोधित की गई। उस रैली में राहुल गांधी ने सुझाव रखा कि जब हम पैदल चल सकते हैं, हमारे साथ मंत्री और दूसरे नेता पैदल चल सकते हैं, तो वो राजस्थान में अलग अलग जिलों में उन्हें पदयात्रा निकालनी चाहिए। और अगर वो 25 किलोमीटर नहीं चल सकते तो 15 किलोमीटर वो दिन में चलें, लेकिन हर जिले में इतने मंत्री भी इनके पास हैं, सब चलें। उस पे आज भी तुरंत इस बात पर ये कहें कि संगठन की ओर से, सरकार की ओर से तय कर दिया गया। एक मीटिंग सर्किट हाउस में हुई, इसमें सब बड़े नेता कांग्रेस के राहुल गांधी, सचिन पायलट हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, मौजूद थे, कई मंत्री मौजूद थे। उनके सामने तय हो गया। और जिस तरह गोविंद डोटासरा ने कहा कि 26 जनवरी से वो इसे शुरू कर देंगे, जो सुझाव दिया गया है, जो प्लान बताया गया, उसको 26 जनवरी से वो लागू कर देंगे राजस्थान में। तो ये माना जा सकता है कि 26 जनवरी के बाद हर जिले में अलग अलग तारीख हो सकती है उसकी, लेकिन अलग अलग तारीख में अलग अलग जिले में जो मंत्री हैं वो मंत्री पदयात्रा निकालेंगे। और राहुल गांधी की मंशा के अनुसार लोगों से जुड़ने का, जो उन्होंने कहा कि बीच की रस्सी हटा देनी चाहिए, लीडर का, वर्कर का, छोटे नेता का, बड़े नेता का जो भेद है वो मिटा देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लागू हो जाएगा। अपने मन से जो भावनाएं व्यक्त की गई थी और वो उस पर कांग्रेस ने काम करना शुरू कर दिया है। जी, मान के चले आने वाले दिन में कई और पॉजिटिव इम्पैक्ट इस यात्रा के नजर आएंगे। निश्चित तौर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आएंगे। आज ही माना गया कि राहुल गांधी का जो भाषण था, उन्होंने 5 योजनाओं किया। जिस तरह हमने धीरज गुर्जर से भी बात की और लोगों से बात की, जो कांग्रेस नेता हैं वो भी, कि अब तक राजस्थान में अच्छा काम सरकार की ओर से हो रहा था, लेकिन आज की जो सभा थी उस सभा में कांग्रेस के आलाकमान कहें, राहुल गांधी कहें, खड़गे कहें, उन्होंने एक मोहर लगा दी है कि एक अच्छा काम, अच्छी योजनाएं राजस्थान में चलाई जा रही है और हम चाहते हैं कि वो और राज्यों में भी चलाई जाए। तो कहीं ना कहीं एक सियासी संदेश दिया जाएगा जो कांग्रेस के लिए सकारात्मक रहेगा। अश्विनी, इस यात्रा के दौरान हमने देखा कि राजस्थान कांग्रेस में कितनी एकता है, इसको प्रदर्शित करने की बार बार कोशिश की गई और आज भी जब चर्चा का दौर यहां पर रहा तो तमाम दिग्गज मौजूद रहे। आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आए। देखिए, आज मंच पर एकजुटता दिखी। हालांकि कई नेताओं से कुछ नेता कम मिल पा रहे थे या कुछ नेताओं के पास ज्यादा भीड़ थी, एक अलग विश्लेषण इस बात का किया जा सकता है। लेकिन उस सभा के बाद भी सर्किट हाउस में वो सारे नेता या गुट कहे जा सकते हैं कि वो अलग अलग नेता अपना गुट चलाते हैं, वो राहुल गांधी की मौजूदगी में एक साथ थे। अलाव पर जो चर्चा हम बता रहे हैं दर्शकों को, अलाव पर एक चर्चा सर्किट हाउस में की गई। वहीं जो स्थानीय कलाकार हैं उन्होंने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां वहां पर दी। तो अच्छे माहौल में पूरी चर्चा यहाँ पर की गई है और उसका इम्पैक्ट है कि जिस तरह 26 तारीख की घोषणा हो गई है कि 26 तारीख से पदयात्रा मंत्रियों की ओर शुरू की जाएगी। तो ये जो गुटबाजी है राजस्थान में और लगातार कार्यकर्ता के मन में संशय है, यही कहा जा रहा था कि विपक्ष को इससे लाभ मिलेगा, हो सकता है कांग्रेस इसमें कुछ इसको कम कर पाए, कांग्रेस को कम नुकसान हो, थोड़े बहुत लाभ की तरफ कांग्रेस बढ़ सके। और बिल्कुल, और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंत्रणा की गई होगी।
निश्चित तौर पर, क्योंकि अब तक लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते रहे हैं, सचिन पायलट ये कहते रहे हैं और कांग्रेस दूसरे नेताओं ने भी, लेकिन दोनों बड़े नेताओं ने लगातार ये बात कही है कि अब उनका सीधा सा जो टारगेट है वो 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव है। तो जब 2023 का चुनाव उनका टारगेट है, राहुल गांधी उनके बीच में है, तो इस बात पर भी चर्चा हुई है और कहा गया कि आज की रैली, क्योंकि इस रैली के बाद नेताओं में खासी खुशी देखी गई है कि लोग खुश थे, नेता खुश थे कि एक अच्छी रैली हुई है। अश्विनी, और इसी यात्रा के माध्यम से तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी एक बूस्टर डोज मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।